आइए जानते हैं एक कहानी को जो उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के राजनगर के एक छोटे से घर की कहानी है। उस घर के मुखिया का नाम है अशोक राणा और उसकी पत्नी का नाम है निर्मला देवी। उनका एक बेटा 32 वर्षीय है जिसका नाम है हरीश राणा। और ये हरीश राणा 32 वर्षीय हैं और पढ़ते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। 2013 में एक घटना होती है कि वे पंजाब यूनिवर्सिटी में किसी हॉस्टल में रहते हैं और हॉस्टल में से वो 4 मंजिले हॉस्टल में से गिर जाते हैं और उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब हो जाती है। ना वो अच्छे से खा पाते हैं, यानी कि परमानेंट वेजिटेशन कंडीशन जिसे कहा जाता है, जिसमें कि बॉडी पूरा निष्क्रिय हो जाता है। ऐसा लगता है कि बॉडी जिंदा है लेकिन उस बॉडी में कोई भी फंक्शन काम नहीं कर रहा होता है। इसे हम लोग एक्टिव वेजिटेशन के नाम से जानते हैं, यानी कि परमानेंट वेजिटेशन के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। आइए जानते हैं उसकी पूरी घटना को। तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक अनुच्छेद 21 के तहत एक फैसला सुनाया। कौन सा फैसला सुनाया उसको समझते हैं। तो यह फैसला है पैसिव इथुनेसिया की। क्या है पैसिव इथुनेसिया और क्या है एक्टिव इथुनेसिया? सक्रिय इच्छा मृत्यु और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो यह सक्रिय यानी कि एक्टिव इथुनेसिया जो प्रारंभ होता है, तो यह प्रारंभ होता है नीदरलैंड से 2001 से, और इसे प्रभावी रूप से लागू कर दिया जाता है अप्रैल 2002 में। इसमें एक्टिव इथुनेसिया के बारे में अगर बात किया जाए तो कोई भी अगर वैसा इच्छा मृत्यु के लिए एक पेशेंट है जिसे कि ना खाने में, ना रहने में, ना उसका बॉडी फंक्शन काम कर रहा है, तो परिवार वाले और डॉक्टर की मदद से उसे कोई इंजेक्शन या कोई दवाई खिलाकर मारने की घटना को एक्टिव इथुनेसिया के नाम से हम लोग जानते हैं। यह नीदरलैंड में प्रारंभ हुई और यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे देशों में भी ये लागू हो गई है। लेकिन अगर हर एक राज्य में लागू की बात की जाए तो यह ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के हर एक राज्य में एक्टिव इथुनेसिया लागू कर दी गई है। लेकिन भारत में जो अनुच्छेद 21 के तहत आया है वह पैसिव इथुनेसिया है। क्या है पैसिव इथुनेसिया? अशोक राणा ने गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट में और वहां से बोला गया कि 2018 में एक कानून पास हुई थी जिसमें पैसिव इथुनेसिया की बात की गई थी। पैसिव इथुनेसिया में यह होता है कि अगर कोई पेशेंट पूरी तरह से जख्मी है या पूरी तरह से उसका कंडीशन ख़त्म हो चुका है, वह सिर्फ बॉडी के रूप में पड़ा है और उसकी सांसें सिर्फ चल रही है और बॉडी फंक्शन कुछ भी काम नहीं कर पा रहा है, सिर्फ वह जिंदा है, नाम का जिंदा है, तो ऐसे पेशेंट को जो सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वह वेंटिलेटर से हो, चाहे वह वाटर से हो, या फिर खाने से हो, भोजन से हो, या फिर मेडिसिन से हो, ऐसे सपोर्ट को, या ऑक्सीजन से हो, ऐसे सपोर्ट को बंद करके उसकी इच्छा मृत्यु करने के जो नियम हैं उसे हम पैसिव इथुनेसिया कहते हैं। पैसिव इथुनेसिया में सपोर्ट को हटा दिया जाता है जिसके कारण वह जिंदा है और इस कारण उसकी इच्छा मृत्यु हो जाती है। ये पैसिव इथुनेसिया है जिसमें कि कोई दवाई, कोई जहरीली दवाई, कोई जहरीला इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, बल्कि सिर्फ सपोर्ट को हटाकर पेशेंट की मृत्यु कर दी जाती है। इसे पैसिव इथुनेसिया कहा जाता है और ये आर्टिकल 21 में, मतलब अनुच्छेद 21 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू किया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद खास होगा। आप इसको जानिए कि पैसिव इथुनेसिया कहाँ पर शुरू किया गया है। तो भारत में 2018 से ही शुरू कर दिया गया है और इसे आर्टिकल 21 में रखा गया है। और एक्टिव इथुनेसिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ नीदरलैंड में। कब से? 2001 में इसे प्रस्तावित किया गया और 2002 में, अप्रैल 2002 में इसे लागू कर दिया गया। और एक्टिव इथुनेसिया और पैसिव इथुनेसिया दोनों कहाँ से शुरू हुआ है? तो नीदरलैंड से ही शुरू हुआ है। थैंक यू।